أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك العلم النافع اللهم إني أسألك علما نافعا قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبरकातुहू। बैरिस्टर आज की क्लास में हम ग्रुप तहजी की शनाख्त देख रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था अलिफ से लेके जाल तक हमने हुरूफ को देखा था कि उन्हें किस तरीके से उनके नाम है और किस तरीके से हम उसको जहन में रख सकते हैं, है ना। अभी बेसिक चल रहा है तो हमारा देखो पहले तो हुर्फ तहजी हम सभी को जहन में, अगर कोई हम पिक देखते हैं कोई हुर्फ देखते हैं तो उसका नाम फौरन हमारे माइंड में आना चाहिए। इतनी हमको प्रैक्टिस करनी है हुर्फ तहजी की, अलिफ से लेके या तक के लेटर्स की। तो जो थोड़ा सा रिवाइज कराती हूँ जो हमने इससे पहले क्लास में सीखा। हमने देखा था, हम देख रहे थे अलिफ। अलिफ को अगर हम छोड़ देते हैं, साइड में रख लेते हैं, तो बाकी फैमिली है ना, ये जो पूरी फैमिली एक जैसे दिखने वाले जिनको ड्रॉ करते वक्त एक पैटर्न होता है, तो उस तरीके से हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पर फैमिली बना रहे हैं। तो ये हो गई बे की फैमिली। हाँ, ये बे की फैमिली, ये पूरी बे के फैमिली में कौन कौन से हुरूफ आते हैं? बे, पे, टे और से। उसके बाद है फैमिली जीम की फैमिली। हाँ, जीम उसका लीडर होगा, तो जीम की फैमिली। इस तरीके से पैटर्न आपको अगर ड्रॉ करना आ जाता है तो जिम की पूरी फैमिली आपको ड्रॉ करना आती है ना। फिर देखिए उसके आगे हमने देखे थे दाल की फैमिली। दाल की फैमिली के सिर्फ तीन मेंबर ही हमने देखे थे ना, तीन हुरूफ को ही देखा था, जैसे कि दाल, दाल और जाल। तो इसे याद रखने के लिए हमने कैसे कहा था, देखिए कंफ्यूजन वाले लेटर को एक दफा मैं आपको बता देती हूँ। पहले नुक्तों का सिर्फ फर्क है, जो हुरूफ में नुक्तों का फर्क है कि अगर जब बे होगा आपका तो बे का नुक्ता देखिए बे। पहले ये पैटर्न हमने ड्रॉ कर दिया। बे का नुक्ता होगा, एक नुक्ता होगा वो भी नीचे। और मैंने कहा था कि उर्दू में जो फील नुक्ता होता है, नुक्ता, तो वो पूरा फील होता है, फुल फील होता है। हाँ, ये जहन में रखना है आपने। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ तो मेरे हाथ से फुल फिल नहीं होता है, मगर आपने याद रखना है कि उर्दू का नुक्ता पूरा भरा हुआ होता है। हाँ, खोखला नहीं होता है अंदर से। तो फिर ये देखिए बे, नीचे एक नुक्ता, दैट्स मीन क्या कि वो बे है। नीचे तीन नुक्ते, क्या कि वो पे है। ऊपर दो नुक्ते, इसका मतलब है कि वो ते है। हाँ, और जो छोटी तो बनती है, ये इसी शेप में अगर छोटी तोय जो होती है, छोटा शेप बनेगा मगर तोय का, तो उसको हम टे कहेंगे। हाँ, और और दूसरी बात क्या है कि अगर इस पे को हटाकर यहाँ पर हम पे का अपोजिट, पे का अपोजिट करते हैं, जैसे कि पे में क्या है, नुक्ते, तीन नुक्ते होते हैं, वो भी नीचे होते हैं, मगर से में क्या होता है, से में तीन नुक्ते होते हैं मगर कहाँ होते हैं, इसके ऊपर। तो ये पे और से का फर्क है। तो आपने कंफ्यूजन किस में होता है अक्सर सिस्टर को, पे और से में होता है। तो आपने याद रखना, मैंने एक ट्रिक बताई थी ना कि हमारी जो पतंग होती है आसमान में जो उड़ती है, तो पतंग कहाँ से उड़ती है, जमीन से आसमान की तरफ जाती है। तो पतंग के नुक्ते पे, जमीन से आसमान की तरफ जाती है पतंग, पतंग, हाँ पतंग जाती है, तो इसलिए पे के नुक्ते नीचे हो गए। अगर दोनों में से एक आपने माइंड में रखा जो दूसरा वाला होगा तो याद रह जाएगा। तो पतंग के नुक्ते जो होते हैं नीचे होते हैं, उसको हम पे कहेंगे, पे फॉर पतंग। ऐसे याद रखना है। फिर आगे देखिए कंफ्यूजन वाला लेटर मैंने क्या कहा था कि ये जीम चीम में कंफ्यूजन होता है ना, हाँ ख्वा और जीम चीम में। उसमें क्या कंफ्यूजन है, हाँ ख्वा में होता है, जीम में एक नुक्ता। देखिए जीम चीम का क्या फर्क है, जीम में एक नुक्ता होता है, और जीम का जो नुक्ता होता है, जीम से होता है जमीन। अपनी याद रखने के लिए एक ट्रिक है, कुछ ना कुछ करके, कुछ ना लिंक लगाकर, कुछ तो आइडिया निकाल कर हमें याद रखना जरूरी है। तो देखिए जमीन नीचे होती है ना, आसमान ऊपर होता है, जमीन नीचे होती है। तो इस सर के नीचे, इस सर के नीचे क्या होता है, उसका नुक्ता होता है। जमीन नीचे होती है तो उसका नुक्ता भी क्या होता है, नीचे होता है। हाँ, उसका नुक्ता भी नीचे होता है। फिर आप देखें, और हाँ और ख्वा में क्या है, हाँ और ख्वा में कंफ्यूजन होता है, वो सिस्टर जरा देखिए, देखिए हाँ और ये होता है ख्वा। तो ऐसे याद रखना है, जिसे हम है कहते हैं, है ना, है। हाँ, इसका नाम है।
तो है में नुक्ता नहीं होता है, ऐसे याद रखना है आपने, है में नुक्ता नहीं है, ख पे नुक्ता लगता है। हाँ, कंफ्यूजन क्या होता है कि है पे नुक्ता है या ख पे नुक्ता है। तो जो है कह रहा है उस पे नुक्ता नहीं है। हाँ, ऐसे याद रखना है, जो कह रहा है उस पे नुक्ता नहीं है। ये इससे आपका क्या होगा, है ख का जो कंफ्यूजन है वो दूर होगा। और फिर देखिए नेक्स्ट हमने देखा था, ये शॉर्ट रिवीजन ले रही हूँ मैं आपका। अगर फिर भी आपको कुछ कंफ्यूजन होगा, कोई न्यू सिस्टर ज्वाइन किए होगे, तो इसकी पहली वाली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें डीप में समझाया गया है। अब देखिए दाल जाल और डाल का देखते हैं, ये तीनों लेटर्स का। तो दाल, दाल है ना, जब हम घर में कोई दाल बनाते हैं तो देखिए दाल का शेप कैसे होता है, ऐसे होता है। और वो बीच में से टूटती है ना, उसके दो दो बीज होते हैं, मतलब दो साइड होते हैं। अगर हम उसको तोड़ते हैं तो उसके दो साइड निकलते हैं, तो एक साइड लिया हमने और उसको दाल कहा। हाँ, तो इससे याद रखना है, ये होता है दाल। फिर इस पर अगर नुक्ता लगा देते हैं तो ये होता है जाल। और इसी दाल जाल पे अगर हम दाल पे छोटी सी तो बनाते हैं, तोय, जैसे कि हमने टे पे बनाई थी, तो वो बनता है दाल। तो दाल डाल, ये होता है दाल, ये हो गया दाल। देखिए मैं और एक बार बता रही हूँ, ये हो गया दाल, ये हो गया दाल, और ये हो गया जाल, ऐसे याद रखना है। दाल, ये दाल, और ये हो गया जाल। ऐसे तीनों लेटर को एक साथ लेकर आप जहन में रख सकते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया था। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक का सभी सिस्टर ने रिवीजन किया होगा। आप वीडियो देखकर भी अच्छे से रिवाइज करते रहना है आपने। अब देखते हैं हमारे आगे लेटर। अगले लेटर ये दाल की फैमिली के ही है। ये चार लेटर, हाँ, कौन से, रे, अड़े, जे और जे। अब कंफ्यूजन हो रहा है कि ये जे, इसको भी हम जे कह रहे हैं और इसको भी जे। तो देखिए अभी दोनों में फर्क क्या है, पहले ये क्लियर कराती हूँ। देखिए ये है जे, हाँ, ये वाला जे जो हिंदी में आपको बता रही हूँ। और ये जो जे है, इसमें ए का साउंड, ये जो ये होता है ना हिंदी का, इसका साउंड थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब ये ज का साउंड थोड़ा, फिर ये जो ये होता है इसका साउंड ज्यादा होता है, दोनों में फर्क ये है। तो जे और ये जे, जोर देकर सिर्फ याद रखना है कि इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता और इस पर जोर दिया जाता है। जे, 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 जे। देखिए दोनों के नाम को कैसे याद रखना है अपने, दोनों की साउंड को कैसे याद रखना है, ये बहुत कम यूज होता है, मगर यूज होता है कहीं कहीं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। ये जे और जे में क्या है याद रखने जैसा, कि आप देखेंगे जहन में रखेंगे, ये आपका होगा जे, ये वाला, हाँ जे, ये वाला, हाँ। और ये हो गया जे, ए साउंड को खींचा जाता है, यहाँ पर थोड़ा जोर दिया जाता है। इन शॉर्ट क्या, कि ये जे और ये जे, जे, देखिए साउंड को पहचाने, जे, हाँ। तो ये साउंड जो होता है इसमें ज्यादा आता है, ये याद रखना है, हाँ। अब देखिए उसके पहले चले थोड़ा सा, ये जे का कंफ्यूजन दूर हो गया। अब देखिए रे और अड़े, अड़े, रे, देखिए ये रे और रे, ये है रे, हाँ। और इसी पर छोटी तो बनती है तो ये रे बनता है। देखिए ये रे, ये रे, ये होता है ये वाला, और ये होता है रे। देखिए फर्क को, साउंड है ना उसका, आवाज पहचाने आप, ये रे और ये रे, रे और रे, इसका नाम होता है रे, और ये होता है रे, 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 रे। इस तरीके इसका नाम हमें याद रखना है। अब घबराए नहीं, जो न्यू सिस्टर है, जो बिल्कुल भी हुर्फ तहजी नहीं जानती, तो वो ये सोचकर घबराए नहीं कि मैं कैसे याद रखूंगी, हम कुछ ना कुछ ट्रिक और लगाएंगे, जब आपको इनसे याद नहीं रहेगा तो हम कोई न्यू ट्रिक लगाएंगे। हाँ, पहले आप थोड़ी सी कोशिश करें समझने। क्लास के बाद अगर फिर भी आपको नहीं समझता तो आप पूछ सकते हैं कि कौन सा लेटर आपने कंफ्यूजन हो रहा है किस लेटर में, तो वो पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ तक फैमिलीज कंप्लीट होते हैं, ये बे की फैमिली हो गई, जीम की फैमिली हो गई, और ये दाल की फैमिली हो गई। हाँ, अब जोड़ी जोड़ी में हुर्फ आते हैं, जैसे कि सीन, देखिए पहला लेटर हमारा सीन, फिर इसकी जोड़ी है शीन। अब दोनों के साउंड में फर्क समझाती हूँ। और इसमें देखिए ड्रॉ करते वक्त कैसे करना है, ऐसे ही याद रख, ये भी एक थोड़ा सा देख ले, कि देखिए ये जो सीन है, हाँ, ये इक्वल आना है आपकी, ये पैटर्न, वन हाफ सर्कल, टू हाफ सर्कल, और ये तीसरा वाला बड़ा आएगा। ये हो गई बेसिक शक्ल इसकी सीन। और सिर्फ शीन में क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ नुक्ते लगते हैं। अब सीन और शीन ड्रॉ करते वक्त अपनी गलती क्या नहीं करनी, एक, ये कितना सा निकाला, इसको कहते हैं, ये जो मैंने ड्रॉ किया ना अभी, इसको कहते हैं दंदाना। तो ये एक दंदाना आपने छोटा लिया, दूसरा उससे थोड़ा बड़ा, और तीसरा बहुत बड़ा, ऐसे नहीं, ये टू आपके इक्वल आना चाहिए, ड्रॉ करते वक्त सिर्फ इतना सोचना है। और जो तीसरा नंबर का होता है वो इन दोनों के मुकाबले में बड़ा होना चाहिए, सीन और शीन को, दोनों को यही रूल होगा। सिर्फ शीन में क्या होगा, आपके नुक्ते लग जाएंगे, और सीन में नुक्ता नहीं होगा।
अब साउंड का फर्क क्या आता है, देखिए सीन और शीन में, वो देखने जाएंगे हम। देखिए ये जो सीन है, हाँ सिंपल, तो ये सीन का साउंड होता है स, सिंपल, देखिए हिंदी वाला बता रही हूँ मैं यहाँ पे स। हाँ, और ये जो शीन होता है ये श, इसका साउंड होता है ये वाला श। हाँ, तो स, ये सिंपल वाला स, और ये होगा श, ये स, ये होगा श। ये स, ये होगा श। हाँ क्लियर। अगर फिर भी याद नहीं रहता है तो आप पूछ सकते हैं बाद में, हाँ क्लास के लिए। और ये जो चार है वो ड्रॉ करते वक्त आपने क्या करना है, सिर्फ ये देखिए, ये इतना पैटर्न है, ये इजी है। इसमें सिर्फ नुक्तों का फर्क है, इस तरीके से आप ड्रॉ करना है। हाँ, एक बात याद रखनी है, दाल और डाल में आपने क्या नहीं करना, देखिए ये दोनों लेटर में, चारों में क्या होता है कंफ्यूजन, कि कोई कोई सिस्टर क्या करते हैं कि जैसे ये दाल हो गया, हाँ, तो वो दाल की ही तरह रे को ड्रॉ करना करते हैं, जैसे ऐसे नहीं, ये वाला पैटर्न, ये जो बंद वाला होता है हाफ सर्कल जिस तरीके से होता है, ये पैटर्न नहीं आएगा, सिर्फ इतना ऐसे, ऐसे आएगा। तो ये पूरा ऐसे बंद नहीं होगा, ये पैटर्न जो है ये दाल का है यहाँ से। हाँ, अगर आप दाल को इस तरीके से लिखेंगे तो भी गलत है। हाँ, तो दाल तो ऐसे ही आएगा, हाफ सर्कल की शक्ल में। और रे कैसे आएगा, इधर से पूरा खुला हुआ होगा, देखिए ये एरिया, ये वाला पोर्शन उसका खुला होगा। किसका, रे, जे, रे और जे का। और दाल का, जाल का और डाल का ये वाला पोर्शन बंद होगा, इतना जहन में रखना है दाल जाल का ड्रॉ करते वक्त। चलिए इजी है, फिर भी प्रैक्टिस से आपका हो जाएगा। मैंने सभी के होमवर्क चेक की, माशाल्लाह से बहुत अच्छी राइटिंग भी है, और बहुत सारे से बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जरूर कामयाब होगे, आप बेहतरीन अंदाज में लिखना और पढ़ना आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह। अब देखिए अगली जोड़ी है हमारी स्वाद और ज्वाद। अब स्वाद और ज्वाद, पहले इनमें फर्क देखिए। अब कंफ्यूजन होता है स्वाद का स, हाँ साउंड स होता है। अगली क्लास में इंशाल्लाह, कल की क्लास में हम सभी हुरूफ के नेम और उनका साउंड देखेंगे, वो कंफ्यूजन ना कर ले आप, वो नेक्स्ट क्लास में आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए ये है स्वाद, हाँ स, इसकी आवाज स ही है मगर कैसी भरी हुई होती है, स्व, ऐसी भरी हुई। और ये जो सीन होता है इसकी आवाज है ना सिंपल होती है। ये आपको कब पता चलेगा, जब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तब तक आपने जहन में रखना है दोनों का साउंड स है। भरा हुआ जो होता है ये स का साउंड होता है, और सिंपल वाला प्लेन वाला स होता है ये होता है। आप सिर्फ इतना ही ध्यान में रखेंगे अभी, हाँ अभी के लिए, कि भरा हुआ साउंड स का ही स्वाद का होता है। इसका नाम देखिए, अभी इसका नाम क्या है, स्वाद। हम इसको क्या बोलेंगे, स्वाद। आगे आगे इंशाल्लाह आपके सभी जो डाउट होंगे ना क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये है स्वाद। इसको ड्रॉ कैसे करना है, देखिए आपने इसे गोल नहीं कर, गोल नहीं करना। अगर गोल गोल कर किया ना आपने, तो देखिए यहाँ पर जो पे है ना, पे की तरह हो जाएगा, वो पे की तरह। इसको ड्रॉ करते वक्त सिर्फ आपने एक बात जहन में रखना है कि बेजवी शक्ल का इसका जो है ना, इसका सर आना चाहिए, बेजवी यानी जो अंडा होता है ना हमारे, देखिए ऐसे। फिर इस तरीके के से करके इसको हमने हाफ सर्कल जोड़ना है, सिंपल है। देखिए हमने क्या किया, ये बेजवी शक्ल का बनाया यहाँ तक, हाँ ओके। इसका सर बनाया, इसी को थोड़ा आगे आगे लेकर गया कि हल्का सा आगे लेकर जाना है, और इसी को हमने हाफ सर्कल जोड़ना है, ओके सिंपल। फिर ये स्वाद और ज्वाद, नुक्ता देंगे। अगर हम इसको नुक्ता देते हैं तो ये होता है ज्वाद, ये हो गया स्वाद और ये हो गया ज्वाद। और इसमें सिर्फ नुक्ते का फर्क आता है, स्वाद को नुक्ता नहीं होता और ज्वाद को नुक्ता होता है। फिर अभी देखिए नेक्स्ट जोड़ी है हमारी तोए और जोए की। अब देखिए मैंने क्या कहा आपको, स्वाद और ज्वाद जो है उसको ड्रॉ करते वक्त आपने पे की तरह बिल्कुल नहीं करना, हाँ मतलब राउंड शेप में इसको नहीं लेना, ये गलती नहीं करनी, हाँ ये बात जहन में रखना है। बाकी ये तो इजी है, आगे का पोर्शन हम आप देखते हैं। देखिए तोए और जोई को, तोए जोए ड्रॉ करते वक्त देखिए एक डंडा है, और इसी को हम बेजवी शक्ल का गोल जोड़ रहे हैं। ऐसे भी नहीं जोड़ना आपने, हाँ जैसे मैंने अभी कहा। इसको हल्का सा ऊपर लेके ऐसे बेजवी शक्ल का बनाना है। ये हो गया हमारा तोए, और इसी पर नुक्ता दिया हमने, ये हो गया हमारा जोए। और नुक्ता हमारा फुलफिल किया हुआ होना जरूरी है। तो देखिए अभी तोए जोए कैसे याद रखेंगे, ये अभी अब कंफ्यूजन और सिस्टर को आगे चलकर हो जाता है, अभी भी किसी के माइंड में आ गया होगा। ये तोए, इस ये तोए है, हाँ तो इसका भी साउंड त आएगा और इसका भी साउंड त आएगा। वो आगे मैं आपको समझा दूंगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये आपका क्लियर होता जाएगा कि त्वय और त कैसे यूज होता है। अभी सिर्फ आपने नाम याद रखना है, ये हो गया तोय और ये हो गया जोय।
ये हो गया स्वाद, ये हो गया जोआद। जोड़ी देखिए, ये हो गया सीन सिंपल वाला, और ये हो गया शीन। ऐसे याद रखना है जोड़ी जोड़ी से। अगर आप, मैं जैसे बता रही हूँ ना आपको, जोड़ी जोड़ी, पेयर पेयर, फिर फैमिली वाइज, ये आप इसी तरीके से आपने पढ़ते वक्त भी है ना, ऐसे ही पढ़ना है, फिर क्या होगा आपको अच्छे से याद रहेगा। देखिए, तो फिर अब हमारा क्या चल रहा है, देखिए ये तोय। हाँ, अब तोय ड्रा करते वक्त आपने याद रखना है कि इसको गोल शेप में नहीं लेना, हाँ ऐसे गोल नहीं लेना। फिर वो आगे अलग लेटर, जब हम शक्लों जुमलों को, हुर्फों को जोड़ेंगे ना, लफ्ज बनाएंगे हुर्फों को जोड़कर, तब यहाँ पर फिर दिक्कत आती है। अगर आप उसको ऐसी शक्ल में, बेजवी शक्ल में नहीं लेते हैं ना, तो तब वो आगे दिक्कत आती है। इसीलिए मैं भरपूर प्रैक्टिस करें, अभी आपको टाइम है, हाँ, हुर्फों को प्रैक्टिस करने का टाइम है, जब तब तक आपने फुल प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, जब हम जोड़ जोड़ लेटर है ना स्टार्ट करेंगे, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए जितना होगा, किसी किसी सिस्टर ने देखे एक दफा ही लिखा है, दो दफा ही लिखा है, ऐसे नहीं करना। मैंने कहा ना आपको, दो दो तीन तीन पेज भरकर अभी लिख ले, प्रैक्टिस कर दे। इसमें क्या होगा, आपकी खुशखती आएगी, और आपका जो कंफ्यूजन होने वाला है आगे चलकर, जब हम हुरूफ बनाएंगे, है ना, हुरूफ को जोड़कर लफ्ज बनाएंगे, तब वो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। चलिए, ये हो गया तोय जोय। अब देखना है आइन और गैन। देखिए, ये हो गया आइन, और ये हो गया गैन। हम्म अब ये हो गया आइन, ये इसके हलक, जैसे कि हमें अरबी में पता ही है आपको, आइन की आवाज हलक से निकलती है ना। तो ये आइन और गैन, तो इसका नाम होता है आइन। अब इसको ड्रॉ करते वक्त कैसे करना है, कि जो ये शक्ल है, ये ये जो हाफ सर्कल है आपने छोटा बनाना है, और ये नीचे वाला बड़ा बनाना है, हाँ, इस तरीके से आइन और गैन। इसमें क्या करना है, आपने इसको ज्यादा गोल नहीं बनाना। जो नहीं करना गलती, वो बता रही हूँ, देखिए, ये ड्रॉ करते वक्त आपने क्या करना है, ये गलती नहीं करना। कैसे नहीं करना, आप ऐसे भी नहीं कर सकते, ये और ये इक्वल भी नहीं ले सकते। ये आपने लिया, इतना ही नीचे का लिया, ऐसे भी नहीं करना, हाँ। तो नीचे की बनिस्बत ऊपर का जो सर है इसका थोड़ा छोटा आना चाहिए, ऐसे, हाँ। तो ये हो गया आइन, और इसी पर अगर हम नुक्ता देते हैं तो वो होता है गैन। देखिए, सीन शीन, डिवाइड कराती हूँ, देखिए, सीन शीन, स्वाद जोआद, तोय जोय, आइन गैन। आइन गैन, आइन गैन के वक्त आपने क्या करना है, सिर्फ ऊपर का जो सर है छोटा निकालना है बनिस्बत नीचे वाले हिस्से की। इस तरीके से ड्रॉ करना है, और इसकी खूब मश्क करनी है। अब अगला लेटर है हमारा, देखिए, फे काफ, और फिर है काफ गाफ। देखिए, अभी फे काफ में क्या फर्क है, कि जो फे है, ये हो गया फे हमारा, इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे। ये हमारा पहचान का पैटर्न है ना, जैसे कि हम बे बनाते हैं, ते बनाते हैं, ये पैटर्न, इसी को हमने क्या किया, यहाँ पर एक गोल जोड़ दिया और उस पर नुक्ता दिया, है ना। तो ये हमारे, इसकी तो प्रैक्टिस सभी सिस्टर की हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो अब देखते देखिए फे, फे और काफ में जो है कॉफ, हाँ, इसको कॉफ कहेंगे, और इसको काफ कहेंगे, वो आगे मैं समझा दूंगी, कंफ्यूजन वाला, हाँ। तो देखिए, अभी ड्रॉ करते वक्त आपने कैसे करना है, इसको फे एक इस तरीके से पैटर्न बनाना है, और यहाँ पर गोल जोड़ना है। तो जब आपकी प्रैक्टिस लिखने की मश्क हो जाएंगी, तो आप डायरेक्ट इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से गोल बना के इसको फिर इस तरीके से ले सकते हो। देखिए, मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ, देखिए ड्रॉ कैसे कर रही हूँ मैं। ये यहाँ से लिया हफ, हाँ देखिए, ये इस तरीके से लिया, पहले मैंने छोटा सा एक पूरा सर्कल बनाया पूरा, और फिर लेकर इसको बे वाली शक्ल आगे बनाई। तो ये होता है फे। फे होता है, ये क्या है, फे, यहाँ पर ध्यान दें, फे। और ये जो इसी फे पर क्या होता है, एक नुक्ता होता है। देखिए, फे पर क्या होता है, एक नुक्ता, और जो कॉफ होता है उस पर दो नुक्ते हैं। अब फे और कॉफ में क्या फर्क है, आपने कैसे याद रखना है। देखिए, पे जो होता है बे की तरह बना होता है, हाँ, पे जो होता है बे की तरह बना होता है, और पे पर एक नुक्ता होता है। उसी तरीके से जो कॉफ होता है वो गोल बना होता है। देखिए, यहाँ पर आप उसके याद रखेंगे पैटर्न को, कि जो फे होता है वो बे की तरह बना है, और उस पर एक नुक्ता है, वो हो गया फे। और जो कॉफ है, कॉफ, इसे कलम लिखते हैं, देखिए कलम वाली कॉफ, तो इस पर दो नुक्ते होते हैं, और ये राउंड शेप होता है, ऐसे याद रखना है। ये हो गया पे, और ये हो गया काफ, ये हो गया पे, ये हो गया कॉफ, ये है फे, और इसको कहते हैं कॉफ। अभी सिर्फ हमने इसके इस ह्रूफ के क्या करने हैं, इस ह्रूफ के पूरे के नाम याद रखने हैं, हाँ। तो जिस पर एक नुक्ता होता है वो फे होगा। अब इन शॉर्ट में ऐसे याद रखिए, जिस पर एक नुक्ता होता है वो फे होगा, और जिस पर दो नुक्ते होते हैं वो होगा कॉफ, हाँ, वो होगा कॉफ। अब अगली जोड़ी, और उसमें कंफ्यूजन ये है
कि हमारा अगला हुरूफ है काफ। हम्म, देखिए अगला हुरूफ क्या है हमारा, काफ और गाफ की जोड़ी है हमारे, हाँ। तो ये जो कॉफ, अभी तो हमने देखा कि ये हो गया कॉफ, है ना। फिर अभी और काफ आ रहा है, तो ये हो गया काफ। अभी दोनों के साउंड में फर्क क्या है, देखिए ये होता है कॉफ और ये होता है काफ। हम्म, तो देखिए ये कबूतर वाला काफ होता है जिसका एक डंडा होता है, हाँ। तो याद रखना है ये काफ और ये होता है गाफ। ये होता है काफ और ये होता है गाफ। काफ की जो शक्ल है, सिर्फ डंडे में फर्क आता है। ये जो डंडा है ना, ये डंडा, तो एक डंडा होता है वो काफ होता है, और जिसमें दो डंडे होते हैं वो गाफ होता है। सेम पैटर्न है, और इसकी जो ये नीचे वाली शक्ल है हमारी बेक की तरह मिलती जुलती है। ड्रॉ करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। सिर्फ पहचानना कैसा है आपने, कि एक डंडा होगा तो उसको हम काफ कहेंगे, और दो डंडे होंगे ना उसको, तो उसको हम गाफ कहेंगे। और काफ और गाफ, अभी ये देखिए, कॉफ और कॉफ में का फर्क मैं समझाती हूँ। ये आवाज जो होती है भरी हुई होती है, और ये होती है तो सिंपल होती है। ये होगा कॉफ और ये होगा काफ। ये होगा कॉफ, ये होगा काफ, हाँ साउंड में। ये जब हम उसकी वॉइस देखेंगे ना, अभी तो हम हुर्फ देख रहे हैं, हुर्फ की शनाख्त कर रहे हैं। जब हुर्फ और उसका साउंड हम देखेंगे ना, ये बाकी के जो डाउट्स है आपके वो भी क्लियर हो जाएंगे। अब सिर्फ हम हुरूफ हुरूफ देख रहे हैं। जब हुरूफ और साउंड है ना, हुरूफ और उसकी आवाज, ऐसे जब हम देखेंगे यस। ना, कल के हम क्लास में देखेंगे वो, तो ये भी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए याद में रखना है, ये है कॉफ, ये है का। हाँ, अब इसका नाम है कॉफ, इसका नाम है काफ। काफ गाफ, अब जोड़ी याद रखनी है आपने, काफ गाफ की, पे कॉफ की। जोड़ी देखिए, स्वाद जौद की, तोय जोय की, आइन गइन की, सीन शीन, हाँ जोड़ी। एक दो तीन चार पाँच, छह जोड़ी हो गए हमारे, हाँ। यहाँ तो फैमिली, बे की फैमिली, जीम की फैमिली और दाल की फैमिली, और ये छह जोड़ियां। चलिए अब आगे देखते हैं हम। अगला हमारा लेटर है लाम। अब यहाँ से सिंगल कसम गजाला पाताला। बंद करें, तो देखिए यहाँ पर हमारे लेटर क्या होता है, लेटर स्टार्ट होते हैं हमारे, कि सिंगल वाले लेटर स्टार्ट होते हैं यहाँ पर। इस्तांबुल। यहाँ पर क्या होता है, सिंगल लेटर स्टार्ट होते हैं। हमारे पर क्या होंगे, सिंगल लेटर स्टार्ट होते हैं। तो उसमें देखिए लाम कैसे याद रखेंगे आप। लाम को कैसे ड्रॉ करना है, और लाम ड्रॉ करते वक्त आपकी क्या गलतियां नहीं करनी है वो पहले देखेंगे, हाँ। देखिए ये जो लेटर होता है, इस तरीके से उसकी बनावट होती है। आपने क्या करना है, एक डंडा निकालना है, और इसी को यहाँ छाता, छाती की जो होती है ना डंडी, उस तरीके से यहाँ पे जोड़ना है। इसको हम कहते हैं लाम। सिंपल है। देखिए क्या करना है, एक डंडा और उसको छाते, जिस तरीके से छाते का होता है ना नीचे वाला हिस्सा, जिसको हम पकड़ते हैं, तो उस तरीके से है ना, पुराने वाले छाते इस तरीके के होते थे, देखिए ऐसे होते थे, ऐसे ऐसे बने। हाँ? तो ये छाते वाला, तो आपने याद रखना है, लाम से बनेगा छाते, छाते से बनेगा लाम, ऐसे याद रखना है, छाते से बनेगा लाम। तो आपको समझ में आ जाएगा, देखिए है ना, पुराने वाले जो बड़े बड़े छाते होते थे ना, तो वो देखिए, आप इसको थोड़ी देर भूल जाए यहाँ, तो आपको बराबर लाम नजर आएगा। हाँ, तो छाता आपको बताता है लाम, हाँ। तो ये लाम इस तरीके से ड्रॉ करना है। अब लाम ड्रॉ करते वक्त आपने क्या नहीं करना वो थोड़ा सा देख ले। लाम अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपने इस तरीके से उसको बंद नहीं करना। हम्म? आप ऐसे करेंगे, कोई कोई सिस्टर यहाँ तक आ जाएंगे, फिर वो अलग लेटर हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि आपने क्या लिखा है। तो लाम ड्रॉ करते वक्त इतना हिस्सा, उसका इतना पोर्शन क्या है, खुला हुआ होना जरूरी होता है, जैसे कि ये। लाम इस तरीके से, हाँ। इतना आगे तक भी नहीं आना है आपने। तो ये हो गया लाम। लाम के बाद देखिए मीम। मीम लेटर, आगे चलकर देखेंगे हम, मीम की अशकाल बहुत सारे हैं, मगर यहाँ बेसिक में सिर्फ आपको एक ही बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर मीम इस तरीके से, क्या करना है, एक छोटा सा सर्कल निकालना है, उसी को थोड़ा सा नीचे लेना है, थोड़ा सा स्पेस देकर, देखिए इस तरीके से मीम। हाँ, मीम इस तरीके से मीम होता है। तो इसका नाम है लाम, और ये हो गया मीम। इसका हो गया लाम, और ये हो गया मीम। मैं इसके लिए हर वर्ड के लिए आपको होमवर्क ग्रुप में भेज दूंगी। हर जो हुरूफ है हमारा, उससे कुछ ना कुछ चीज का नाम वगैरह, कि आपको क्या हो जाए वो जहन नशीन हो जाए आसानी से। तो देखिए मीम को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम। ये सर्कल निकालना है अपने पहले, फिर इसको थोड़ा सा आगे तक ले जाना है, हाँ, जैसे हम फे निकाल रहे थे ना, फे। फिर जब थोड़ा सा हम निकाल दिए स्पेस, फिर उसको नीचे लेना है इस तरीके से। तो ये हो गया मीम। हम्म? बहुत ज्यादा बड़ा नहीं निकालना ये वाला पोर्शन, हल्का सा लेना है, बहुत बड़ा नहीं निकालना। जब आपकी स्पीड हो जाएगी, आपकी राइटिंग को स्पीड आ जाएगी ना, तो आप खुद ब खुद
वन टाइम ही ऐसे ड्रॉ करेंगे, देखिए ऐसे इस तरीके से जैसे कि हमारा होता है। मगर अब स्टार्टिंग है तो अपनी थोड़ी सी मश्क संभल के करनी है, हाँ, इस तरीके से। तो इसको मीम कहते हैं, इस पैटर्न को, इसका नाम होता है मीम। मीम के बाद देखिए अगला हमारा हुर्फ है नून। अभी नून क्या है कि देखिए इस तरीके से गोल बनाया गया है, हाँ, हाफ सर्कल, मगर ये ऊपर से खुला हुआ होता है, हाँ, और इसमें एक नुक्ता होता है। इसको हम कहते हैं नून। नून, हाँ, इसको नून कहते हैं इस तरीके से। ये नून होता है। और इसको ड्रॉ करते वक्त आपने क्या याद रखना है कि ये ऊपर के डायरेक्शन से खुला होता है। आप ऐसे करेंगे फिर नुक्ता देंगे, नहीं होगा, हाँ। तो याद रखना है कि नून का जो खुला हुआ एरिया होता है वो ऊपर से, हाँ, इस तरीके से, और उसमें एक नुक्ता होता है। सिंपल है, मुश्किल कोई नहीं इसका, हाँ। फिर आगे देखें, अगला हमारा हुर्फ है वाव। आज इंशाल्लाह पूरे लेटर हम क्लियर कर देते हैं, फिर कल इंशाल्लाह यही चलेगा, मगर उसका साउंड देखने वाले, सभी लेटर का साउंड देखेंगे हम। अब वाव क्या है, देखिए इस तरीके से गोल बनाना है पहले आपने, और फिर और उसी गोल को लेके और एक गोल बनाना है, ऐसे देखिए। पहले मैंने क्या किया, ये इस तरीके से गोल बनाया, हाँ, यहाँ तक मैं आई, फिर ये हाफ सर्कल कवर किया मैंने। अब ये वाव ड्रॉ करते वक्त याद रखना है जितना इसकी लाइन देखी, मतलब जहां मेरा ये स्टार्ट हुआ था मैंने नीचे वाला डंडा जो है वहां तक ही लिया, ऐसे देखिए, ये इस तरीके से। ऐसे नहीं करेंगे आप, ऐसे करके इसको बहुत आगे तक खींचेंगे, ऐसे नहीं, हाँ। तो ये जो सर्कल है, आपने ये सर्कल कंप्लीट करने के बाद ये पूरा इसको हाफ हाफ सर्कल है ना, ऐसी शक्ल देनी, यानी ये जहां तक है नीचे वाला डंडा वहां तक, आप ऐसे आगे तक नहीं ले जाना। इसको वाव कहते हैं, वाव। वाव हम पूरा स्टार्टिंग से अलिफ से लेके या तक भी पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, फिर या से लेके अलिफ तक, है ना, उल्टा भी और सीधा भी दोनों तरीके से हम पढ़ कर लेंगे, तभी हमारा ये पूरा होगा, हमारे माइंड में फिक्स बैठेगा। तो देखिए इसको कहते हैं वाव। इसका नाम होता है वाव, हाँ, याद रखना है वाव, इसका नाम होता है वाव। आप क्लास के एंड में पूछ सकते हैं कि मुझे ये लेटर याद नहीं रहता, आप ही कुछ ट्रिक बताए, है ना, जो भी आपका लेटर होगा, जब आप मुझे बताएंगे तभी मैं बता सकूंगी कि वो लेटर को आप कैसे याद रखना है, हाँ। फिर देखिए ये है अभी, हाँ। अब हमारे पास देखिए अरबी में तो एक ही हाँ होता है ना, मगर यहाँ पर हमारे दो हाँ होते हैं। वो कौन से हाँ और उन्हें कैसे याद रखेंगे आप देखेंगे। देखिए ये हाँ, ये पहले हम ये वाला देखेंगे, ये हाँ, इसको हम ऐसे ऐसे लिखते हैं, गठरी, है ना। जो हम किसी, अगर हमारे वेस्ट कपड़े होते हैं, अगर उसे बंद करके साइड में रखना है या किसी को देना है, तो हम देखो उसके ऐसी पोटली बनाते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं गठरी वाली हाँ। इसका नाम, तो इसका नाम हाँ ही है, मगर याद रखने के लिए हम क्या कहते हैं, कंफ्यूजन होता है जब हम पढ़ने जाएंगे ना, कौन सी वाली हाँ। तो ये होगी गठरी वाली हाँ, और ये होगी दो चश्मे वाली हाँ, है ना, ये चश्मे की तरह है ना, इसके दो ऐनक की तरह। तो इसको हम कहते हैं, ये है हमारी गटरी वाली हाँ, और ये है हमारी दो चश्मे वाली हाँ। हम्म फर्क मैं आगे आपको समझाऊंगी, अभी सिर्फ नाम देखने हैं आपने, ओके। फिर इसका साउंड कैसे अलग होता है वो भी इंशाल्लाह हम कल की क्लास में बताएंगे, सीखने वाले हैं कल की क्लास में। तो इसको कहेंगे गटरी, है ना, देखो है ना, गटरी की शेप का है ना, जब गटरी बनाते हैं हम, तो ये गटरी वाली हाँ हो गई, और इसको हम कहेंगे दो चश्मी हाँ, है ना, याद रहेगा। देखिए ये शेप से आपको याद रह जाएगा इंशाल्लाह, इसमें नहीं दिक्कत आएगी आपको। तो देखिए क्या है हमारा, ये है गटरी वाली हाँ, और ये है दो चश्मी हाँ। अब है हमजा, देखिए अब आएगा, तो ये है हमजा। तो जो आइन का हमने सर बनाया था, देखिए आइन ऐसे बनाते थे ना हम, ऐसे, तो जो आइन का सर है ना, इतना ही लेना है हमें, ये पोर्शन कट करना है पूरा, ये नीचे का, तो वो बन गया हमजा। मगर इतना कि जो आइन बड़ा होता है तो हमने यहाँ पर वो शेप छोटा बनाना है, तो उसको बोलेंगे हमजा। उसको हमजा कहते हैं, हाँ। उसका नाम क्या है, हमजा, याद रखना है आपने। तो किस तरीके से ड्रॉ करना है, जो आइन का सर, जब हम आइन बनाया, हमने प्रैक्टिस करेंगे आप आइन की, तो आपको समझ में आ जाएगा। जो हम ये वाला पोर्शन बनाते हैं ना, तो इतना ही लेना है, ये ये नहीं लेना नीचे वाला। तो मगर इसका ये होगा कि ये जो आइन का हम बड़ा निकालते हैं शेप, और ये हमजा छोटा होता है, हाँ। तो ये हो गया हमजा, ये हो गया वाव, ये हो गया गटरी वाली हाँ, ये हो गया दो चश्मे हाँ, ये हो गया हमजा। अब आएगा ई, छोटा ई बड़ा ए। अब ये दोनों के नाम देखेंगे, हाँ। ये क्या है, छोटा ई और बड़ा ई। तो ये साउंड कभी ई के लिए यूज होता है, कभी ए के लिए, वो हम आगे आगे सीख जाएंगे इंशाल्लाह। तो पहले आपने क्या रखना है इनके नाम, ये हो गया ई, और ये हो गया बड़ा ए। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जब मैं ड्रॉ कर रही हूँ तो आपने थोड़ा सा देखना है। देखिए ये वाला शक्ल,
यानी नून वाला शक्ल है ना, नून वाला शक्ल है, इसी को हमने ये जोड़ा। देखिए उसी को हमने क्या जोड़ा, जो पेश आता है ना उल्टा पेश, कैसे जोड़ते हैं हम, उसी तरीके से। मगर उसको हमने क्या करना है, फिर उल्टा पेश से स्टार्ट करना है हर बार। देखिए अब नया सीख रहे हैं, या एक दो दफा लिखना है आपको, तो आप ऐसे ड्रॉ करेंगे और फिर इसको उल्टा पेश यहाँ पर जोड़ेंगे। मगर आपको बहुत बार लिखना है ना, तो आपके हाथ को प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप स्टार्ट यहाँ से करेंगे। इस तरीके से ये उल्टा पेश हो गया। इसी को फिर हाफ सर्कल जोड़ना है। ये उल्टा पेश ले लिया, इसी को हाफ सर्कल जोड़ना है, ऐसा करेंगे आप। वो खुद ब खुद आपको, जब आप एक पेज भरकर ई ड्रॉ करेंगे ना, तो आपके हाथ को वो आदत हो जाएगी कि आप शॉर्ट में कैसे ड्रॉ करेंगे, है ना। देखिए कोई भी चीज मुश्किल कब होती है, कि जब हम उसको कम ड्रॉ, और हम एक्सपर्ट कब हो जाते हैं उस चीज में, कि हम जब वो बार बार करते हैं वो चीज, है ना। कोई डिश बनाना हो, या कोई दुआ याद करना हो, है ना। देखिए कुछ नई दुआ अगर हम याद करने बैठ जाए, तो लगता है कब याद होगी, पता नहीं कैसे होगी। मगर जब बार बार हम वो चीज करते हैं, बार बार हम वो दुआ पढ़ते हैं, तो याद हो जाते हैं। और याद होने के बाद हमें क्या लगता है, यार ये तो बहुत ईजी था, है ना। तो उसी तरीके से अब ड्रॉ करने का पैटर्न आपने याद रखना है, कि इस तरीके से। और ये आप पहले है तो ऐसे देखे हाफ सर्कल, सिंपल के लिए बता रही हूँ। और फिर इसको जोड़ेंगे ये वाला उल्टा पेश, जो ऐसे होता है ना वो। तो फिर आप स्टार्टिंग में ऐसे करना सीख जाएंगे आपको। तो ये इसका नाम होता है छोटा ई। हाँ छोटा ई, क्यों, तो ये जो आगे वाला जो मैं कह रही हूँ बड़ा ए, ये ए भी कभी कभी ना ई के साउंड में यूज होता है, इसीलिए मैं इसको कह रही हूँ छोटा ई, और इसको कह रही हूँ बड़ा ए। तो आप ऐसे भी याद रखते हैं, इसको दोनों को छोटा ई भी बोल सकते हैं, मगर आपने याद रखना है ये छोटा ई है, और ये वाला है ना बड़ा ए। अब बड़ा ए को कैसे हम ड्रॉ करना है, थोड़ा सा देखिए, सिंपल है। देखिए क्या करना है, अपने छोटा सा पहले इतना सही डंडा लेना है, फिर उसको आगे ले जाकर बैक लेना है, इस तरीके से। ये हो गया हमारा बड़ा ए। मगर ये वाला पोर्शन सिर्फ आप ऐसे नहीं कर सकते, ये पोर्शन थोड़ा आना ही चाहिए, हाँ, वो ड्रॉ करते वक्त, ये इस तरीके से। जब हम लेटर जुड़ाएंगे ना एक दूसरे को, तब ये काम में आता है, इसलिए जब ड्रॉ कर रहे हैं आप, तो ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हो गया छोटा ई, और ये हो गया बड़ा ई। चलिए मैं और एक बार रिवाइज कराती हूँ यहाँ पर, फिर हम क्लास एंड करेंगे। फिर उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। देखिए कैसे याद करना है, अलीफ बे, एक नुक्ता है तो बे, पतंग में तीन नुक्ते होते हैं, ये है ते, ये है टे टमाटर वाला टे, और ये है से। हाँ जो पे का उल्टा होता है वो है से, जो पे का उल्टा होता है वो है से। जो मैं बता रही हूँ वो ट्रिक आपने भी खुद को इसे समझाना है, खुद को समझाना है, जब तक कि आपका पक्का नहीं होता। आपने क्या करना है, जब आप ये लेकर बैठ जाए मोबाइल में, या फिर ड्रॉ कर कर बैठ जाए, तब आपने खुद को ये बोलते हुए समझाना है कि ये एक डंडा है तो ये अलीफ बे का शेप है, और नीचे एक नुक्ता होगा तो बे, अगर तीन नुक्ते है पतंग पे, और उसी का उल्टा हो जाएगा से, जिसमें ऊपर दो नुक्ते होते हैं वो होगा ते, और जिस पर छोटी तोय बनी है वो होगा टे। फिर देखेंगे हम जिम की फैमिली, तो नीचे नीचे, नीचे और ऊपर ऐसे याद रखेंगे। हाँ, अंदर बाहर अभी याद ना रखे आप। अंदर बाहर का क्या प्रॉब्लम होता है, ये है ना, इसके पेट में एक नुक्ता, पेट में दो नुक्ते, तो जब हम आगे हुर्फ जोड़ते हैं ना, तो ये कुछ पैटर्न अंदर बाहर नहीं, फिर नीचे ऊपर वाले नुक्ते आ जाते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसको आप ऐसे याद रखेंगे, नीचे एक नुक्ता, ये जो सर है उसका, देखिए सर क्या है, सर क्या है इसका, इस तरीके से सर है ना, देखिए ये सर है। हाँ तो उसके नीचे एक नुक्ता, सर के नीचे एक नुक्ता, है ना, ये पूरा ड्रॉ किया हमने। तो एक नुक्ता जीम, तीन नुक्ते चीम, नुक्ता जिस पर कोई नुक्ता नहीं वो है, और जिस पे नुक्ता है वो है। देखिए आपने खुद को ऐसे समझाना है, और वीडियो आप बार बार देखकर मश्क करेंगे ना, तो ये पक्का हो जाएगा। और मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये पक्का करना है आपको, क्योंकि आगे बेस है ये आपका, इसी पर सब आपको आएगा आगे। फिर ये हो गया जीम, नीचे एक नुक्ता जीम, नीचे तीन नुक्ते चीम, है जिस पर नुक्ता नहीं वो है, और जिस पे नुक्ता है ऊपर वो है खे। फिर ये होगा दाल, जो दाल को अगर हम तोड़ कर देखते हैं तो वो हो गया दाल। फिर ये है डाल, दाल डाल, और ये हो गया हमारा जाल। आगे देखते हैं, ये हो गया हमारा रे, हाँ रे, और ये हो गया जे, रे, और उसका उल्टा जे, रे पे नुक्ता नहीं होता, जे पे नुक्ता होता है। और ये हो गया डे, ये जिस पर छोटी तोय बनी है वो हो गया डे। और ये हो गया फिर जे, और ये हो गया जे, देखिए हाँ साउंड, जे, फिर जे।
फिर देखिए ये है हमारा सीन, हाँ, जो सिंपल स, सीन। और ये तीन, जिस पर तीन नुक्ते होते हैं वो होता है शीन। नेक्स्ट देखिए, आगे देखेंगे। ये हो गया जोड़ी जोड़ी देख रहे हैं अब हम। ये है स्वाद और ज्वाद। ये है तोय और जोय। स्वाद पे नुक्ता नहीं होता, ज्वाद पे नुक्ता होता है। तोय पे नुक्ता नहीं होता, जोय पे नुक्ता होता है। आइन पे नुक्ता नहीं होता, गैन पे नुक्ता होता है। पे एक नुक्ता होता है और कॉफ पे दो नुक्ते होते हैं। काफ को एक डंडा होता है, गाफ को दो डंडे होते हैं। ये लाम, छतरी का डंडा होता है वो लाम। मीम है ना, मोर का जो सर होता है ना, उस तरीके से आपने ऐसे सोचना है, कुछ ना कुछ लिंक लगाकर याद रखना है। मीम, मोर से मीम, है ना, मीम से मोर, ऐसे कुछ भी कह सकते हैं आप। फिर देखिए नून, है ना, जिसके पेट में एक नुक्ता होगा वो होगा नून। ये हो गया हमारा नून। फिर देखिए ये हो गया वाव। ये हो गई गटरी वाली हाँ, ये हो गई दो चश्मे वाली हाँ, और ये हमजा। ये छोटा वाला ई और ये बड़ा वाला ए। इस तरीके से हमने क्या करना है, आज आपने खूब मशक करनी है इन लेटर्स के, है ना, पूरे हुर्फों के नाम याद रखने हैं। और आपने खुद को कैसे चेक करना है कि मुझे पूरे जो लेटर्स है, पूरे जो हुर्फ है, उनके नाम याद आ रहे हैं या नहीं। देखिए आप तरतीब से पढ़ेंगे ना, आपको बहुत जल्दी याद आ जाएगा। फिर जब तरतीब से याद आ रहा है ना आपको, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, बैक लेना है। बैक से यानी इसको ई कहेंगे, इसको इसको बड़ा ए कहेंगे, इसको छोटा ई है, हमजा है, ये दो चश्मे हाँ है, ये कटरी वाली हाँ है, ये वाव है। ऐसे ऐसे भी एक दफा पढ़ के देखना, ऐसे भी, है ना। तो इस तरीके से अगर आपका पूरे नाम फास्ट याद आते हैं तब तक आपने मश्क करनी है। जब तक इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ वैसे याद नहीं होता, तब तक आपने इसको पढ़ना है प्लस लिखना है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफी। क्लास के में आप जो भी आपके सवाल थे वो पूछ सकते हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानका सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुभानक रब्बि रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम।